नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कौन कहता है तकदीर हाथों की लकीरों में होती है? अरे जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीरें होती है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो दरअसल एक घटना बनी है जिसे मैं कहानी के तौर पे आपसे पेश करना चाहता हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते चलते सीधे कहानी की ओर। मेरा दोस्त दीपक जहाँ रहता था उससे 3 घर दूर एक देवी प्रसाद नाम का पंडित रहता था। देवी प्रसाद के घर में 3 ही लोग का परिवार था। एक देवी प्रसाद, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रेवती। देवी प्रसाद एक संकी किस्म के इंसान थे। पुराने रीति रिवाजों में मानने वाले, सुकन अपसुकन में मानने वाले थे। अगर घर से बाहर जाते वक्त कुत्ता भी सामने मिल जाए तो वो उसे अपसुकन मानते थे और घर आकर वापस बैठ जाते थे। देवी प्रसाद अपनी बेटी रेवती की शादी कराना चाहते थे। पिछले 5 साल में तकरीबन वो 30 से 35 लड़के देख चुके थे, लेकिन लड़के की जन्म कुंडली जब तक उनकी बेटी की कुंडली से नहीं मिलती तब तक वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ने देते थे। रेवती एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। देवी प्रसाद उसे नौकरी भी नहीं करने देते थे। वो अपने घर सिलाई मशीन से काम करती थी। एक टेलर का काम मिल गया था। वो कपड़े की कटिंग पीस दे जाता था। रेवती उस कट पीस को सिलाई करके धोबी के पास प्रेस करा के उसका पार्सल बना देती थी। दूसरे दिन उसका नौकर आता था और पार्सल ले जाता था और दूसरी कटिंग दे जाता था। रेवती अच्छी आमदनी कर लेती थी। रेवती भी चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन देवी प्रसाद की इस घटिया सोच की वजह से उसका रिश्ता हो नहीं पा रहा था। मेरा दोस्त दीपक एक दिन देवी प्रसाद के घर बैठा था, तभी एक टीवी में न्यूज आई कि एक स्कूल बस बच्चों को ले जा रही थी और बारिश का मौसम था। वो ब्रिज पर से पास हो रही थी, तभी ब्रिज टूट गया और वो बस नदी में जा गिरी। बस में सवार 30 बच्चे की मौत हो गई। जब ये न्यूज देवी प्रसाद ने टीवी में देखी तो मेरे दोस्त दीपक से कहने लगे, दीपक भाई, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो बच्चे को इस जन्म में चुकाना पड़ा। दीपक को ये अजीब लगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन दीपक देवी प्रसाद को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उसे ताज्जुब तो नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले की बात थी। उसकी सोसाइटी में किसी एक घर में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। जब ये खबर देवी प्रसाद को मालूम पड़ी तो वो दीपक को कहने लगे, दीपक भाई, ये सब पिछले जन्म के पाप कर्म का फल है जो बच्चे को इस जन्म में चुकाना पड़ा। तो दीपक ने कहा, ये 6 साल का बच्चा क्या पाप करेगा? तो देवी प्रसाद कहने लगे, ये बहुत गहन बात होती है, ये आपके समझ में नहीं आएगी। अरे उसने नहीं तो उसके माँ बाप ने पाप कर्म किए होंगे जो बच्चे को इस तरह इस जन्म में चुकाना पड़ा। दीपक को गुस्सा आ गया और मन ही मन में वो सोचने लगा कि बुड्ढे को गुस्सा मार कर नाक तोड़ दूं, लेकिन बाद में ख्याल आया कि वो तो बुजुर्ग है। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। अब इस बात को तकरीबन 1.5 महीना हो चुका था। दीपक को नौकरी के किसी काम की वजह से 5 दिन के लिए बाहर जाना था और जैसे ही वो 5 दिन के बाद घर आया तो उसकी बीवी सुधा उदास थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो दीपक ने उसे पूछा कि सुधा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो सुधा ने कहा, हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर उदास क्यों हो? दीपक ने पूछा। तो सुधा कहने लगी, वो अपना देवी प्रसाद है ना। हाँ, क्या हुआ देवी प्रसाद को? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी बेटी रेवती वो भाग गई। भाग गई? पर कैसे? दीपक ने कहा। तो सुधा बोली कि वो जहां कपड़े प्रेस करवाने देती थी वो धोबी का लड़का, उसके साथ वो भाग गई। तो दीपक ने कहा कि ये तो बुरी खबर कहाँ है, ये तो अच्छी खबर है। चलो, उस रेवती का घर तो बच गया, ये तो अच्छी खबर है, उसे बुरी कहाँ कहती हो तुम? तो सुधा बोली, वो बात को छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। तुम खाना खा के फ्रेश हो जाओ,
तो उसके घर हो आना। 2 दिन से देवी प्रसाद शर्म तुम्हारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर तुम वहां जाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो दीपक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हो आऊंगा। फिर दीपक मुस्कुरा के कहने लगा, और जाके मैं उसके कंधे पे हाथ रख के धीरे से पूछूंगा, देवी प्रसाद जी, क्या पिछले जन्म में आप उस लड़के की माँ को भगा कर ले गए थे, कि इस जन्म में वो तुम्हारी बेटी को भगा कर ले गया? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।